दोस्तों ये कहानी एक ऐसे 9 साल के बच्चे की है जिसका बचपन किसी नर्क से कम नहीं था, लेकिन उस बच्चे ने हार नहीं मानी। वो पूरी दुनिया को अपने कदमों में झुका दिया। चलिए देखते हैं कैसे। कहानी की शुरुआत सन 1192 से होती है, जहां हम अभी के नॉर्थ वेस्टर्न चाइना के इलाके को देखते हैं। उस समय डेंगू किंगडम के नाम से जाना जाता था, जिसको डेंगू बादशाह चलाता था। यहाँ पर कई सारे मंगोलियन ट्राइब्स रहते थे, जिनके सरदार को खान कहा जाता है। इस ट्राइब्स के खानों में आपस में बहुत गहरी दुश्मनी होती थी, क्योंकि ये सब लोग पावर में बने रहना चाहते थे, जिसके चलते इनके बीच लड़ाइयाँ चलती रहती थी। इन लड़ाइयों में बहुत सारे लोग मारे जाते थे। मंगोलों की दुनिया में कोई कानून नहीं था, इसलिए इनको एक सुप्रीम खान की सख्त जरूरत थी, ताकि ये सभी लोग एक होकर रह सकें। यहाँ सीन शिफ्ट होता है और हमें यहाँ एक आदमी को दिखाते हैं जिसका नाम यसोई था, और ये चाइना के वेस्ट साइड पे छोटा मोटा खान था। इस समय यसोई एक सफर पे निकला था, उसके साथ उसका 9 साल का बेटा तेमुजिन भी था। दरअसल यसोई अपने बेटे के लिए बीवी ढूंढने निकला था। रात होने पर वो अपने दोस्त के ट्राइब पे रुकते हैं। वहीं पर जब तेमुजिन अपने घोड़े के पास खड़ा होता है तो उसे के पास एक छोटी लड़की आती है जिसका नाम बोटे था। वो उससे उसका नाम पूछती है और कहती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो, जिस पर तेमुजिन अपना नाम बता के कहता है कि वो अपने फादर के साथ उसके लिए एक वाइफ ढूंढने आया है। अब बोटे उसे कहती है कि तुम्हें मुझसे ही शादी करनी चाहिए। इतना कहते हुए वो वहाँ से चली जाती है। रात में जब तेमुजिन अपने फादर के पास बैठा होता है तो वो कहता है कि मुझे तुम्हारे लिए एक ऐसी वाइफ चाहिए जो सबसे ताकतवर ट्राइब से हो। तभी तेमुजिन अपने फादर से कहता है कि मैं खुद ही अपने लिए लड़की चूज करूंगा। तेमुजिन की जिद के बाद उसका फादर उससे अपने दोस्त के ट्राइब से किसी एक लड़की को चुनने की इजाजत दे देता है। सुबह होते ही तेमुजिन के फादर उस ट्राइब की सभी लड़कियों को खड़ा करके उनके पैरों को गौर से देखते हैं, क्योंकि उनका मानना था कि एक स्ट्रॉन्ग लेग वाली लड़की ही अपने शोहर को खुश रख पाती है। इसके बाद तेमुजिन एक लड़की को देखता जाता है और लास्ट में वो बोटे को अपनी बीवी चुनता है और उन दोनों की शादी हो जाती है। उनकी शादी हो जाने के बाद भी आने वाले 5 साल तक एक साथ नहीं रह सकते थे, क्योंकि ये उनके ट्राइब के नियम थे। अब तेमुजिन और उसका फादर जाने का वक्त हो जाता है, लेकिन जाने से पहले तेमुजिन बोटे को एक नेकलेस गिफ्ट हुए कहता है कि वो उसके लिए जल्दी वापस आएगा। यहाँ से ही तेमुजिन यसोई अपने लोगों के साथ सफर पर निकल जाता है। कुछ दूर चलने के बाद वो लोग एक जगह पे आराम करने के लिए रुकते हैं। यहाँ पर वो सभी लोग काफी डरे हुए थे, क्योंकि सामने थोड़ी दूर एक और खान की ट्राइब के लोग बैठे हुए। थोड़ी देर बाद उस खान का आदमी यसोई के लिए कटोरी में दूध लाता है, जो अमन का पैगाम था, और वो लोग समझौता करना चाहते थे। यसोई को वो दूध की कटोरी ले लेता है और सामने बैठे खान के लिए भी एक दूध की कटोरी भेजता है। यसोई के आदमी यसोई को खुद दूध पीने से पहले अपने किसी नौकर को पिलाने के लिए बोलते हैं, लेकिन यसोई उन्हें ऐसा करने से मना कर देता है, क्योंकि वो उस खान का एतबार नहीं तोड़ना चाहता था, और वो खुद ही वो दूध पी जाता है। और दूसरी तरफ खान भी यसोई की भिजवाया हुआ दूध पी जाता है। थोड़ी देर बाद जब वो लोग अपने सफर से जारी रखते हैं तो रास्ते में अचानक ही यसोई के सीने में बहुत तेज दर्द होने लगता है, जिससे वो अपने घोड़े से गिर जाता है और मर जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि ये सब उस खान के दिए गए दूध की वजह से हुआ था, क्योंकि खान ने उस दूध में जहर मिला दिया था। वहीं तेमुजिन अपने फादर के पास जाता है, लेकिन उसके साथ के सभी लोग उसे यहीं पे अकेला छोड़ के जाने की तैयारी करने लगते हैं, क्योंकि उनके बीच एक रिवाज था। उनका मानना था कि उन्हें किसी मजबूत इंसान को ही फॉलो करना चाहिए, इसलिए ही ये लोग अपने लिए एक नया राजा की तलाश में निकल रहे थे। जिसके बाद तेमुजिन अपनी माँ के साथ अपने फादर का अंतिम संस्कार करता है। यसोई के पास बहुत सारी भेड़ बकरियां थी, वो सब यसोई के सबसे खास सैनिक जिसका नाम तारगुटाई था उसने रख ली थी। ये देखते हुए तेमुजिन को दुआ देते हुए कहती है कि मेरा बेटा एक दिन तुम्हें ढूंढ के जरूर मारेगा। तारगुटाई ये सुन के सोच में पड़ जाता है कि आगे चलकर ये बच्चा उसे सच में ही न मार दे, इसलिए वो उसे इसी वक्त मरने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन इन लोगों में एक रिवाज था कि मारने से पहले बैलगाड़ी के पहिए के साथ उसकी हाइट नापनी थी, और वो कभी भी बच्चों को नहीं मारते थे। तारगुटाई ने तेमुजिन की हाइट को नापा, उसकी हाइट कम निकली, और तेमुजिन बच्चा था इसलिए वो बच्चा था। लेकिन तारगुटाई उसकी माँ को बोलता है कि वो अगले साल तेमुजिन को मारने जरूर आएगा, और तब तक उसकी हाइट और उम्र भी बढ़ चुकी होगी। कुछ दिनों बाद जब सर्दी आ जाती है तो तेमुजिन के पास छुपने के लिए कोई जगह नहीं थी। तभी उसे फादर की बात याद आती है कि उन्होंने कहा था कि गॉड बेंगरी उनके बुरे वक्त में मदद जरूर करेंगे, इसलिए वो सीक्रेट माउंटेन की तरफ जाने लगता है। लेकिन रास्ते में अचानक उसके पैर बर्फ से जमी झील पर टिक जाते हैं, और वो झील के अंदर ठंडे पानी में गिर के डूबने लगता है। वो डूबकर मरने ही वाला था कि लेकिन तभी वहाँ उसकी ही उम्र का एक और लड़का जिसका नाम जमूखा था
उसे झील से बाहर लाकर उसकी जान बचा लेता है। यहाँ पर जमूहा और उसके बड़े भाई तेमुजिन को अपने घर ले जाते हैं और उसे खाना खिलाते हैं। तेमुजिन उसकी जान बचाने के लिए उसका शुक्रिया अदा करता है। इसके बाद जमूहा और उसका भाई अपने अपने हाथ में कट लगा के अपना खून दूध में मिलाकर तेमुजिन को वो दूध पीने को कहते हैं। तेमुजिन वो दूध पी जाते हैं और अब वो 3 भाई बन जाते हैं। उन्होंने तेमुजिन को अपना भाई बना लिया था। अगली सुबह टारगुटाई अपने लोगों के साथ तेमुजिन को ढूंढता हुआ यहाँ आ जाता है ताकि वो तेमुजिन को जान से मार सके। उसके लोग तेमुजिन को पकड़कर अपने साथ मारने के लिए ले जाते हैं, लेकिन जब वो तेमुजिन की हाइट नापते हैं तो अभी भी उसकी हाइट कम थी, जिस वजह से वो तेमुजिन को तब तक के लिए कैदी बना के रख लेते हैं जब तक उसकी हाइट बढ़ नहीं जाती। ट्राइब में एक बूढ़ा आदमी था जो उनकी कैद में रोज तेमुजिन को खाना खिलाता था और उसके जख्मों पे मसूम पट्टी भी करता था। कुछ दिनों बाद टारगुटाई फिर से तेमुजिन की हाइट नापता है, लेकिन अभी भी उसकी हाइट उतनी ही थी और इसी टाइम पर यहाँ बारिश होने लगती है। सभी लोग भागकर अपने अपने तंबू में चले जाते हैं। इस बात का फायदा होते हुए वो बूढ़ा आदमी तेमुजिन को भगा देता है। तेमुजिन भागता भागता बहुत दूर चला जाता है। उसके गले में बड़ी लकड़ी का फंदा भी बांधा हुआ था, लेकिन कैसे भी कर वो उस पहाड़ पर जाता है जहाँ पर उसके फादर ने बताया था कि वहाँ वो गॉड डेंगरी उसकी मदद करेगा। तेमुजिन वहाँ पर डेंगरी से विश मांगता है कि अचानक तेमुजिन को वहाँ सफेद भेड़िया दिखता है, जिसके फौरन बाद उसके गले में बंधा हुआ फंदा भी खुल के नीचे गिर जाता है। यहाँ ये सीन कट होता है और हम 1186 में तेमुजिन को देखते हैं, जो कि अभी एक नौजवान लड़का बन चुका था। लेकिन तेमुजिन अभी भी टारगुटाई के लोगों से बच के भाग रहा था कि कई सालों से टारगुटाई के लोग तेमुजिन को ढूंढ रहे थे और एक दिन वो तेमुजिन को ढूंढ ही लेते हैं और उसे कर फिर से कैदी बना लेते हैं और उसी लकड़ी के फंदे में रखते हैं जिसमें उसे बचपन में रखा गया था। अब क्योंकि तेमुजिन की हाइट और उम्र बढ़ चुकी थी, इसलिए अब उसका मरने के चांसेस बहुत ज्यादा थे। लेकिन टारगुटाई उसे जान से नहीं मारता क्योंकि वो उसे अपनी जान की भीख मांगते हुए देखना चाहता था। लेकिन तेमुजिन टारगुटाई से बोलता है कि मैं खुशी खुशी मर तो सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे आगे अपनी जान की भीख कभी नहीं मांगूंगा। ये सुन के टारगुटाई उसे टॉर्चर करना शुरू कर देता है और उसे कहता है कि अब मैं तुम्हें धीरे धीरे तड़पा के मारूंगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो बूढ़ा आदमी अभी तक जिंदा था और वो तेमुजिन के पास जाके उसे पानी पिलाता है। उसी दिन शाम को जब सभी लोग आपस में बिजी थे, टारगुटाई तेमुजिन के पास अकेला उससे बात करने जाता है। इसी बात का फायदा उठाकर उसी फंदे से उसे टारगुटाई को मार के वहाँ से भाग जाता। टारगुटाई को मारकर वो खुद खान बनने के लिए तैयार था। यहाँ पर वो सबसे पहले अपनी वाइफ के पास जाता है जहाँ उसने बचपन में शादी की थी। वो बोटे के पास जाता है जो बड़ी हो चुकी थी और बहुत खूबसूरत थी। बोटे उससे कहती है कि मैं कई सालों से तुम्हारा इंतजार कर रही थी और अब फाइनली वो दोनों साथ थे। कुछ और देर बाद वो लोग यहाँ से निकल जाते हैं। यहाँ से तेमुजिन सीधा अपनी माँ और बहन से मिलने जाता है। तेमुजिन इतने सालों के बाद देखकर उसकी माँ और बहन बहुत खुश थे, लेकिन एक दिन इनके ऊपर मार्की ट्राइब के लोगों का अटैक होता है। कई साल पहले तेमुजिन के फादर ने इस मार्की ट्राइब के खान की मदर को किडनैप किया था। तब इस ट्राइब के खान ने कसम खाई थी कि वो अपनी माँ का बदला जरूर लेगा। अब वो यहाँ बोटे को किडनैप करने आए थे। तेमुजिन इससे भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक तीर बोटे को लगता है जिससे वो अपने घोड़े से नीचे गिर जाती है और वो लोग उसे किडनैप कर लेते हैं। दरअसल मार्की खान बोटे को अपनी वाइफ बनाना चाहता था। वहीं दूसरी तरफ तेमुजिन अपनी वाइफ को वापस लाना चाहता था, जिसके लिए वो अकेला काफी नहीं था, इसलिए वो मदद के लिए वो अपने भाई जमूहा के पास जाता है, जहाँ जमूहा भी एक ट्राइब का खान था जो कि बहुत पावरफुल ट्राइब था। जमूहा तेमुजिन की मदद के लिए तैयार था, लेकिन लड़ाई के लिए वो तेमुजिन के लिए 1 साल का इंतजार करने का कहता है, क्योंकि उसने बाकी ट्राइब्स पे अटैक करके उन्हें अपने अंदर लेना था। वक्त के साथ साथ 1 साल भी गुजर जाता है और वो वक्त भी आ जाता है कि वो दोनों भाई अपनी सेना लेके मार्की ट्राइब पर अटैक करते हैं। लड़ाई में वो सब मार्की खान और उसके लोगों को मार के अपने साथ उठा लेते हैं। वहीं एक टेंट में बोटे बैठी थी, उसके बावजूद भी तेमुजिन उसे अपना लेता है। साथ वो लोग अपनी जीत का जश्न मनाते हैं। तेमुजिन के साथ और भी लोग जुड़ जाते हैं और लूटा हुआ सामान बांटने को कहते हैं, जिसमें से तेमुजिन सिर्फ 10% लेता है और बाकी का 90% वहाँ के लोगों में बांट देता है। तेमुजिन उन मरे हुए लोगों के परिवारों को सामान देता है जिन्होंने लड़ाई में अपनी जान गंवाई थी। अभी यहाँ जमूहा के लोग सब देखते हैं और तेमुजिन की ट्राइब के साथ जुड़ जाते हैं, क्योंकि मंगोल्स में शुरू से ही ये नियम था कि वो खान खुद ही चुन सकते थे, जिसमें जमूहा चाह के भी नहीं कर सकता था। लेकिन ये देखकर उसके ट्राइब के 2 लोग तेमुजिन की ट्राइब में चले गए हैं। उसके मन में तेमुजिन के खिलाफ दुश्मनी बढ़ जाती है। एक सीन में तेमुजिन के आदमी जमूहा के आदमियों को
घोड़ा चराते हुए देख लेते हैं। तभी जमुहा के आदमी बच के वहां से भागने लगते हैं, जिसके बाद तैमूरजंग के आदमी गलती से उन्हें जान से मार देते हैं। लेकिन जब वो लोग जमुहा के उन लोगों को देखते हैं, उन्हें पता चलता है कि उनमें से एक आदमी जमुहा का बड़ा भाई था। और अब जैसे ही जमुहा को इस बारे में पता चलता है तो वो तैमूरजंग को जान से मारने की ठान लेता है, क्योंकि उसे अपनी भाई की जान का बदला लेना था। जिसके लिए वो आसपास के ट्राइब्स के खानों को साथ मिला लेता है और अपनी एक बड़ी ट्राइब बनाकर तैमूरजंग की ट्राइब तय कर देता है। तैमूरजंग जानता था कि वो लोग ये जंग नहीं जीत सकते, क्योंकि उसके पास इतने सैनिक नहीं थे जितने जमुहा के पास थे। इसलिए वो अपनी ट्राइब की औरतों और बच्चों को वहां से जाने के लिए कहता है और बाकी लोगों को लड़ने के लिए बोलता है। इस लड़ाई के बीच तैमूरजंग जंग हार जाता है और जमुहा उसे और उसके सैनिकों को कैदी बना लेता है। तैमूरजंग जमुहा को अभी भी भाई बोलता है, लेकिन वो अपने बड़े भाई की जान का बदला लेना चाहता था, क्योंकि तैमूरजंग को अपनी जान के लिए गिड़गिड़ाता हुआ देखना चाहता था। इसके बाद वो तैमूरजंग को अपना गुलाम बना लेता है और किसी और ट्राइब के लोगों को भेज देता है, जहां तैमूरजंग को सजा के तौर पर किसी से राह में पैदल चलना पड़ता है। बहुत दूर चलने के बाद ये लोग एक शहर पहुंच जाते हैं। वहां डेंगू डायनेस्टी का बादशाह मौजूद था। ये लोग तैमूरजंग को एक जगह बिठाते हैं कि ताकि दूसरे लोग इसे देखकर इसे खरीद सकें। एक दिन इस सल्तनत का बादशाह बाजार आया हुआ था, तभी तैमूरजंग को देखता है और उसे चंद पैसों में खरीदने के लिए अपने लोगों से बात करता है। लेकिन उस राजा के लोग तैमूरजंग को खरीदने से मना करते हैं, लेकिन फिर भी वो तैमूरजंग को खरीद लेता है। इसके बाद तैमूरजंग को एक पिंजरे जैसे कमरे में रखा जाता है, जो शहर के बीचों बीच था, ताकि बाहर से लोग उसे देख के हंस सकें और उसका मजाक उड़ा सकें। यहाँ पर तैमूरजंग को देखने के लिए एक बुद्धिस्ट मोंक हर रोज आता था और उसे माफी मांगता था। एक दिन तैमूरजंग इस मोंक के साथ समझौता करता है कि अगर मेरी वाइफ ढूंढ देगा तो मैं आगे चलकर इस गांव को कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। जिसके लिए ये मोंक बोटे को ढूंढने के लिए रेगिस्तान में निकल जाता है। लेकिन मोंक एक बूढ़ा इंसान था, इसलिए वो गर्मी के मारे बेहोश होकर वहीं मर जाता है। वहीं खुशकिस्मती से बोटे को उस मरे हुए मोंक के पास वही नेकलेस मिल जाता है जो उसे तैमूरजंग ने दिया था, जिससे उसे पता चल जाता है कि तैमूरजंग अभी भी जिंदा है। और इसके बाद बोटे अपनी पति को ढूंढने के लिए शहर में निकल जाती है और यहाँ पर उसे तैमूरजंग एक पिंजरे में बंधा हुआ मिलता है। उसी रात बोटे यहाँ एक सिपाही को रिश्वत देकर तैमूरजंग को यहाँ से भगा लेती है और तैमूरजंग देखता है कि उसका बेटा बड़ा हो चुका है और बोटे की एक बेटी और भी है। बोटे तैमूरजंग को घर ले आती है। यहाँ अब पूरा परिवार हंसी खुशी रहने लगता है। एक दिन बोटे तैमूरजंग से कहती है कि सब मंगोल्स एक जैसे ही होते हैं, चोरी करते हैं, एक दूसरे को मारते हैं। मंगोल्स के लिए ये एक आम बात है। लेकिन बोटे की इस बात का तैमूरजंग पे बहुत गहरा असर होता है। वो अपनी फैमिली को छोड़ के वहाँ से निकल जाता है। वो डिसाइड करता है कि वो अब सभी ट्राइब्स को मिलाकर एक नया मंगोल राज बनाएगा, जिसमें सभी के बीच कानून होगा। तैमूरजंग अब डिसाइड कर चुका था कि अगर इस काम को पूरा करने के लिए उसे किसी की भी जान लेनी पड़े तो वो पीछे नहीं हटेगा। वो 3 नियम बनाता है, जिसमें पहला नियम था कि औरतों और बच्चों को कभी नहीं मारा जाएगा, दूसरा कि दुश्मनों को मरते दम तक लड़ा जाएगा, और तीसरा नियम ये था कि कोई भी अपने खान को धोखा नहीं देगा। यहाँ ये सीन कट होता है और हमें 1196 को देखते हैं, जहाँ कई साल पहले तैमूरजंग ने कसम खाई थी कि वो मंगोल की बड़ी आर्मी बनाएगा और अब उसने बहुत सारे ट्राइब्स को एक साथ जोड़कर एक बड़ा मंगोल बना लिया। अब उसके रास्ते में एक ही रुकावट थी जो उसको राजा बनने से रोक रही थी, और वो रुकावट जमुहा था। जमुहा के पास एक बहुत बड़ी आर्मी थी, वो दोनों लड़ाई के लिए तैयार थे। यहाँ पर तैमूरजंग जमुहा को जंग करने की बजाय उसको समझाना चाहता था, लेकिन जमुहा बिना सोचे समझे अपने सैनिकों को मरवा देता है। कई घंटों तक लड़ने के बाद तैमूरजंग आखिरकार उससे जीत जाता है और जमुहा के साथ उसके कई सारे साथियों को जिंदा कैद कर लेता है। तैमूरजंग जमुहा के बचे हुए सिपाहियों को मारने की बजाय उसे अपनी आर्मी में शामिल कर लेता है। तैमूरजंग उसी बूढ़े आदमी को देखता है जिसने उसकी मदद की थी। तैमूरजंग उसे बूढ़े आदमी को अपनी ट्राइब का एडवाइजर बना देता है। अब तैमूरजंग जमुहा के पास आके बैठता है और उसे कहता है कि भाई, ये जो अपना राज बड़ा करने का लालच है, ये हमें आज जिंदगी के एक ऐसे मोड़ पर ले आया है कि हमें एक दूसरे की जान लेनी पड़ रही है। जमुहा तैमूरजंग से कहता है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता, मैं अपने दुश्मन के सिपाहियों को मार गिराता। दोस्तों, बात से हमें ये पता चलता है कि तैमूरजंग और जमुहा की सोच इतनी अलग थी। इस बातचीत के बाद तैमूरजंग अपने भाई जमुहा को माफ कर देता है और उसे यहाँ से जाने के लिए कहता है। इसके बाद हम बोटे को देखते हैं जो तैमूरजंग के पास आई हुई थी। तैमूरजंग बोटे को और अपने बच्चों को देख के बहुत खुश होता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें 1206 में तैमूरजंग को दिखाते हैं, जो उस समय सारे मंगोल का खान बन गया था, जिसका नाम गेंगीज खान पड़ गया था और उसे एक और नाम से भी जाना जाने लगा था, जो कि
चंगेज खान के नाम से। इसके बाद उसने पूरे के पूरे डेंगू डायनेस्टी का खात्मा कर दिया और एक नए सिरे से साम्राज्य की शुरुआत की। उसने मॉन्स्ट्री शहर को उस मॉन्क की आखिरी ख्वाहिश समझकर छोड़ दिया, क्योंकि उस मॉन्क ने टेमुजिन से कहा था कि अगर मैं तुम्हें तुम्हारी पुतली को ढूंढ कर तुम्हारे बारे में बता दूं तो तुम इस शहर को कभी तबाह नहीं करोगे। और आगे चलकर यही मॉन्स्ट्री शहर मंगोल साम्राज्य का फाउंडर बना, एक ऐसा साम्राज्य को हिस्ट्री के सबसे बड़ा साम्राज्य में से एक था।